सो धन्यवाद प्रभु दा, क्यों जो बाइबल च लिखा है कि विआह एक आदर की गल समझी जाए। इब्रानियां की किताब 13:4 पढ़ाई। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिना विछोड़ा निर्खर रहे। क्या परमेश्वर हालेलुया की लिखा है विआह आदर की गल समझी जाए, मतलब विआह दे विच कोई भी गड़बड़ी ना होवे। देखो परमेश्वर भी इस गल नूं खुशी की गल मानता है कि विआह एक खुशी की गल है, तो असीं सारे ने इकट्ठे होए तो खुशी के लिए इकट्ठे होए हैं। हालेलुया हालेलुया। सो बाइबल सानूं भी दसदी है कि भाई विआह जरूरी है करना, ते असल विआह का मतलब की है। उत्पत्ति की किताब जब इस धरती ते पहला आदम आया तो परमेश्वर ने उस आदम नूं बनाया तो उसने देखा कि इसका कला रहना ठीक नहीं है। दो फिर यहोवा ने परमेश्वर से कहा, आदम का अलग रहना अच्छा नहीं, मैं इसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसमें मेल मिलाप रखेगा। हालेलुया हालेलुया। तो जब परमेश्वर ने इस धरती ते को आदम बनाया, देखो गल्ला ना करे कोई, हाथ जोड़ के बेनती है कोई आपस में गल्ला ना करे, बैठ जाइए क्योंकि बड़ी अच्छी गल है। बैठ जाइए, खड़े ना रहो, मेहरबानी होएगी तुसी बैठ जाओगे तो बहुत अच्छी गल है, क्योंकि अगर तुसी परमेश्वर ने इज्जत भी दो। लिखा है कि परमेश्वर ने जब देखा कि आदम कला ही है उस धरती ते, होर कोई बंदा नहीं सी, कोई जनानी नहीं सी इस धरती ते, और उसने देखा कि इंसान का कल्ले रहना ठीक नहीं है, तो मैं इसके लिए कोई सहायक बनावा। ताकि लिखा कि परमेश्वर ने उसनों जो भी जानवर सी सारे आदम के कोल लियांदा रहा, तो इंसान उन्होंने नाम रखता गया, किसी का कुछ नाम रखता। अज भी जिदा साडे नाम ने जानवरों के नाम अलग अलग ने, अलग अलग पांति पांति के जानवर ने, तो सबना का उन्हें नाम रखता गया, परंतु आदम के नाल मेल किसी ने नहीं खाता। कोई भी जानवर आदम के नाल मेल खाने वाला नहीं सी। तब यहोवा ने परमेश्वर से आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने एक पसली निकाली, उसमें जहां मांस भर दिया। हालेलुया। लिखा है ता आदम नूं परमेश्वर ने को गूढ़ी नींद विच पा दिता, जिन्हों ऑपरेशन कहने ना, भी ऑपरेशन करने वास्ते उन्हें सुन का टीका लाया जाता है। तो परमेश्वर ने पहला ऑपरेशन आदम का किया कि उसने एक गहरी नींद विच सुला दिता, तो एक खब्बी पसली कढ़ लीती, तो वो मांस भर दिता। अज विज्ञानी कहते कि साडे दिल नूं जगह देने के लिए साडी खब्बी पसली घट है। लेडीज़ की पसली पूरी होंदी है दोनों साइड दियां, परंतु मर्द जो इंसान है ओदी एक पसली घट होंदी है, क्योंकि उस हिस्से नूं उसने नारी बना दिता। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने उसका सहायक बनाया, उसे दी हड्डी कढ़ के उसनों अलग रख के उन्होंने मांस बना के उसका पूरा बुत बना के उसने एक औरत तैयार कर दी। हाँ जी। और यहोवा ने परमेश्वर से पसली को जो उसमें से आदम में से निकाली थी स्त्री में बना दी, और उसको आदम के पास ले गया। हाँ। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डी की हड्डी और मेरी मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी रखूंगा। क्या यह
नर में से निकली है। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਆਦਮ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਆਦਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਡੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਨਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਰਚਾਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੋਤਰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਟਾਲਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠੀ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਡਿਤ ਸੀ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਦਰੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਆਦਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਘਰੇ ਨਾ ਵੜਿਆ ਕਰੋ, ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਫਸੀਆਂ ਦਾ ਖਤ ਪਾਈਂਦੇ। और सदा सब बातें के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहे। मसीह का भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो, जैसे प्रभु ने क्या पति पत्नी के सिर हैं। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। लिखिया भाई तुसी अपने पति का डर अपनी जिंदगी च रखो ते वो जो तुहानू कहंदे ने उहदा दे हर खुशी दे नाल करदे रहो, क्योंकि जिस तरह तुसी कहंदा परमेश्वर तो डरदे हो उहदा तुहाडा घर दे विच भी डर होना चाहिए, क्योंकि तुहाडा परमेश्वर ने तुहानू जोड़िया है, तुहानू किसी इंसान ने नहीं जोड़िया। जद असी साडी शादी का दिन तय होंदा ना, तो असी किसी नू नहीं कहते भाई तू बड़ा सोहना ते मेरे नाल शादी कर ला। साडे माँ बाप जाके शादियां फिक्स कर दिंदे ने ते उत्थे जाके सानू नहीं पता होंदा भाई कौन है, किधर लै किधर नहीं है, क्यों जी। उहदा अखीर दे विच जाके पता लगदा हाँ भाई शादी हो गई, चलो भाई हुण तां जिंदगी इधर ही कटनी है। हाँ जी, मसीह क्या हाँ क्या पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। वह सिर ही है, देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नी भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हालेलुया। लिखिया है, क्योंकि पति पत्नी का सर है। साडे कहंदे ने भी साडी इज्जत दा साडा बंदा है, ते जिहदे सिर दे उत्ते बंदा नहीं, उस लेडी की कोई इज्जत नहीं है। तो लिखा है कि भाई घरवाली का सिर उहदा घरवाला, जिवें कहंदा कलीसिया का सर मसीह है, तो कहंदा वो अपनी देह का उद्धार करता है, क्योंकि एक बंदे नूं अपने घर की पूरी जिम्मेवारियां हुंदियां ने, अपने बच्चों की, अपनी बीवी की हर एक जरूरत नूं पूरा करता है, चाहे वो किवें भी करे, उसका हक है कि वो अपनी पूरी हक के नाल उस जरूरत नूं पूरा करता है। तो लिखा है अगे बढ़ना 25 तो, हे पतियों,
अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम रखा। हालेलुया। लिखा है पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसे मसीह ने कलीसिया ते प्रेम किया। मसीह ने किवें प्यार किया अपनी कलीसिया दे नाल, उसने अपनी जान दे दी। इस तो वड्डा प्यार किसी का नहीं हो सकता भैणों भाइयों। तो लिखा है कि हर एक पति अपनी पत्नी दे नाल प्यार करे तो जिवें कलीसिया दे नाल मसीह ने प्यार किया कि उस वचन के द्वारा जल से स्नान शुद्ध करके पवित्र बनाए। लिखा भाई पवित्रताई दे विच अपना जीवन जीना और हर एक चीज़ दे विच अपने आप नूं एक दूजे दे अधीन रखना। कली पत्नी नहीं, पति भी पत्नी दे नाल उन्हां मिल के चले। हाँ जी इसी प्रकार उचित है कि पति अपने पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखे, जैसे अपने पति से प्रेम रखना है वह अपने आप से प्रेम रखते हैं। लिखा है इसलिए उचित है कि पति अपनी पत्नी दे नाल अपनी देह दे समान प्यार करे, क्योंकि ये शरीर एक है, दो नहीं है। जिदा मती दी किताब विच लिखा भाई 19:4 विच लिखा है कि वो एक तन ने, क्योंकि जब वो पसली ही कड्डी है तो इको शरीर है उन्हों का। तो लिखा है कोई अपने शरीर दे नाल वैर नहीं रखता, इसलिए कहता हर पति अपनी पत्नी दे नाल अपनी देह दे समान प्यार करे ते पत्नी भी अपने पति नूं अपने शरीर दे वांग ही प्यार करे, क्योंकि कोई अपने शरीर दे नाल वैर नहीं करता। अगर सानू बुखार चढ़िया हो ना तुसीं भज के डॉक्टर कोले चले ना, क्योंकि साडा शरीर दर्द करता है। अगर किसी काफ़ी बुजुर्ग बंदे नूं कहदे भाई तू इस दुनिया तो चला जाओ, कहेगा मैं क्यों चला जावां, तू चला जा, क्योंकि उसनूं अपने शरीर नाल प्यार है। तो इसलिए लिखा है कि भाई अपने अपने शरीर नूं प्यार करदे हो उवें अपने पति पत्नी नूं प्यार करो। हाँ जी 30 तो इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इसी कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिलाप रखता है और वह दोनों एक तन होते हैं। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यह मसीह का और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। पर तुम में से हर एक अपने पति से और अपने प्रेम रखो और पत्नी भी अपने पति से प्रेम रखे। हालेलुया। लिखा है इसलिए कि हम सारे एक देह दे अंग हैं, इस कारण मनुष्य अपने माँ प्यो नूं छड्ड के अपनी पत्नी दे नाल मिलिया रहिंदा ते दोनों एक तन ने। ये वड्डे भेद की गल है कि मसीह ते कलीसिया दे विच जो मैं कहना हाँ कि तुसी सारे अपनी पत्नी दे नाल प्रेम रखे ते पत्नी भी अपने पति दा पै मनन। हालेलुया। तो प्यारिओ बाइबल इस गल का बयान करती है कि असी ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ जो बच्चा होता है वह पहले अपने माँ बाप के कहे अनुसार सब कुछ करता रहता है, फिर उसको थोड़ी जिम्मेवारियां दे होर वध जांदियां ने ते थोड़ा जिहा उसनूं अपनी पत्नी दे वल ध्यान देना पै जांदा है। तो यही गल है कि बाइबल सच दसदी है सानू कि भाई विआह करन तो बाद विच साडीआं की जरूरतां ने ते की जरूरतां दे विच असीं वधना है। क्यों जो परमेश्वर ने जोड़ा जोड़ के गलती नहीं की, उसने क्या कहता कि इंसान का कल्ले रहना ठीक नहीं है, इसलिए शादी उसनूं जरूरी है। और इंसान का शरीर उदी पूरा होता है जब शादी हो जाती है, उन्ना चिर उहदा शरीर अधूरा रहता है, क्योंकि बाइबल दसदी है दोनों एक तन ने पति पत्नी और दोनों अलग अलग नहीं है। तो आइए आपां इन्हां दे लई प्रार्थना करांगे और प्रभु यीशु मसीह इन्हां दे जीवन च होर सारा आशीष दे। आइए आपां सारे ने प्रार्थना करिए।